आज बनाऊंगी भाई मैं, ये देखो इसमें मैंने काट दी, प्याज काट दिए, टमाटर काट दिए और बनाऊंगी मैं आज मटर मशरूम। मम्मा हाँ। आपको प्याज काटते हुए आपने मिर्च लगती है ना? लग रही है। जाए एक काम कर, इसको किचन में रखा, जल्दी रख। क्या अगर हम मुंह में ब्रेड डालते हैं इसको काटते हैं जब नहीं लगती। और ये है क्या है, मशरूम। यार ये मुझे निकालनी ये है। रही, ये दोनों निकालना है। ये देखो भाई, ये मशरूम है। मैं हाथों से निकालूंगी। अब इनको मैं काट देती हूँ, काट के इनको धुल के फिर गर्म पानी में उबाल के फिर मैं बनाऊंगी इनकी सब्जी। आज बनाऊंगी मटर मशरूम की ही सब्जी में। आंखों में चल गया मेरी पानी मिर्ची लगी बहुत ज्यादा है ना मम्मी? हमारी आंखें हमारी तरह सेंसिटिव है। हम तो है नहीं, हम तो पत्थर के हैं। गाइस देखो, ओह माय गॉड मशरूम कितनी सॉफ्ट ला होती दे। है। मैं रख लूं एक? जल्दी दे दे, चल हट यहाँ से, आप गई खड़ी हो जाएगा। मम्मा आपने वो कहाँ रख फेंका है? क्या खराब पर नींबू इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि इनमें ऐसे करते हैं। तो इनको काट लेते हैं पहले खूब अच्छे से। काट के पता है क्या, काट के धुलने में क्या फायदा होता है। कुछ लोग तो इनको ऐसे ही धुल लेते हैं, पर मुझे तो ऐसे पहले इनको काटती हूँ, उसके बाद इनको धुलती हूँ। और पहले गर्म सादे पानी से धुलूंगी, फिर इनको गर्म पानी में डाल के थोड़ा सा हल्का सा उबालूंगी। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगी, इनका बढ़िया से इनको खूब बढ़िया से 5 6 7 बार धुलूंगी। मम्मा मुझे पता है पहले क्या लगता था, जैसे मैं कार्टून में मशरूम देखती थी, लगता था मशरूम रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। मुझे ये लगता था, मैं हमेशा सोचती थी मशरूम तो होती ही नहीं। अब तो देख ली होती है। हाँ, मैंने अब भी पहली बार देखी। मशरूम की खेती होती है। जब हम छोटे थे ना, हटा हाथ हटा, छोड़ दे इसको। जब हम छोटे थे ना, तो हम अपनी दादी के साथ जाया करते थे खेत में। और एक जहाँ वो करते हैं ना, खेती? अरे नहीं, क्या करते हैं वहाँ, गोबर डालते हैं। और अच्छा वो, हाँ, और जहाँ गायों का खाना वाना और रखते गोश्त से हैं। बनाते हैं, उपले बोलते हैं उनको, गोश्त से भी बोलते हैं। जहाँ गायों का खाना बनाते हैं। खाना नहीं होता उनका, गोबर, उनकी पोटी डालते अच्छा। हैं। जहाँ गोबर डालते हैं, पोटी तो खैर अलग चीज हो, गोबर की तो पूजा होती है। तो जहाँ गोबर डालते हैं वहां ये होती थी, वहां लगे रहते थे ये। हाँ, तो हम जाते थे, हम इन्हें बोल रहे थे कि सांप की छतरी। पता तो था नहीं हमें ये मशरूम है ये खाने की, हमें तो ये भी नहीं पता था इन्हें खावा है। और इतनी बड़ी बड़ी होती थी। बहुत बड़ी। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी। हम अपनी दादी को पूछते थे, जैसे इनमें से आती है ना ऐसी ही आती थी। हम तोड़ भी लेते तो दादी हमारी डांटती थी, इनको तोड़ना मत, सांप की छतरी है। तो आजकल लोग क्या खाने लग गए, सांप की छतरी, मशरूम। ये देखो भाई, ये है सांप की छतरी। ये क्या है भाई, ये है सांप की छतरी। उछड़ उछड़ कर भाग रही, सांप की छतरी है, सांप की छतरी है। आजकल लोग इनको भी खाते हैं। और भाई उनमें से ही हम भी हैं। ऐसा हमको ना पहले पता नहीं था कि मशरूम। कुछ चीजें ना ऐसी होती हैं जो इंसान को ना, मतलब जब बड़े हो जाते हैं ना, जब ही पता लगती है कि ये चीजें होती क्या है। कई सारे, तू टाइम वेस्ट मत कर, तू अपने काम पर ध्यान दे। और एक चीज और थी, ये होता है आज दोनों चीज मेरे सामने वही आ गई जो हमारी दादी हमें बताया करती थी। दोनों चीजें मेरे सामने अभी वही रखी हैं। दोनों क्या है, चारों चीज ही हैं। चारों के बारे में हमारी दादी हमें जानकारी देती थी जब हम छोटे छोटे थे। बताओ। और सबका बताती है, मशरूम का चल रहा है ना। हाँ। चलो आज मैं अपनी मेरी दादी की ये बताई हुई यादें ताजा होगी आज मेरी, सच में। जो हमारी दादी हमें जब छोटे छोटे थे ना, तब हर चीज के बारे में। दादी का क्या नाम था? क्या आपकी दादी का क्या नाम था? क्या करेगी तू पूछ कर? बताओ तो। रसाली। ओह वाओ, रसाली। हाँ भाई, रसाली नाम था हमारी दादी का। रसाली हमारे एक स्कूल की लड़की का नाम है। और हमारी माता का इतना महंगा नाम है, इतना महंगा। स्वर्णा देवी। हाँ, इतना महंगा नाम है भाई। तो ये तो होगी भाई बात मशरूम की, जो हमारी दादी बताती थी। इसको बोलते थे हम छोटे छोटे सांप की छतरी। अब दूसरी चीज और आज जिसके बारे में देखती हूँ मैं आपको थोड़ी सी
खबर जो हमारे यहाँ होती थी, ऐनक पहनना पड़ेगा मेरे को। मुझे एक वो ला के दे तू हंसी, ये मटर रखने के लिए। मटर रखने के लिए अरे कुछ भी लिया, कटोरा पटोरा कुछ भी लिया। तो भाई ये है ना, ये देखो, सच में आज तो मेरे सामने ना सारी वही चीजें, आज मुझे पता नहीं क्यों मेरी दादी की बहुत याद आ रही है ना। ये है हम ना जब भी हम ज्यादा बड़े नहीं थे, वही है ना, बचपन में छोटे छोटे होते हैं तभी ये चीजें याद पता नहीं होती है कि क्या बोल रहा कोई क्या नहीं बोला, पर जब बड़े हो जाते हैं फिर याद आती है कि यार क्या बोला था ये, सच में इसको ये बोलते हैं वो बोलते हैं। तो भाई हम स्कूल से आया करते थे सुबह, जैसे हम स्कूल चले गए ना, सुबह उठे और हम हमारे अपने पापा के साथ स्कूल चले जाते थे, नारायण के साथ। हाँ स्कूल चले जाते थे। तो स्कूल से जब हम आते थे, हमारे यहाँ तो खेती थी, वो खेत का काम। हाँ खेती भी थी और हमारे पापा को स्कूल भी जाना होता था। हमारे पापा जी डॉक्टर थे। तो भाई हमारा तो ऐसा हम तो ऐसे परिवार से हैं, अब ना तो हम ये कह सकते ये हम पढ़े लिखे नहीं है कि खेती वाले माँ बाप के हैं, और ना हम ये कह सकते हैं कि भाई हम टीचर के गवर्नमेंट जॉब वालों के हैं। तो भाई हमारा तो था मिक्स। हाँ खेती भी थे, खेती भी करते थे, किसान भी थे और हाँ और टीचर भी थे, और हाँ और पापा जी डॉक्टर थे। हमारा तो ऐसा था हमारे परिवार में। तो भाई हम जब स्कूल चले जाते थे तो हमारी दादी, वैसे तो हमारे यहाँ 5-5, 6-6 नौकर रहते थे। हाँ 5-5, 6-6 नौकर, घास काटने वाले, खेतों में काम करने वाले खूब रहते थे। पर हमारे पापा को आदत ऐसी थी कि खुद मतलब उनको करना ही करना होता था, चाहे कितने भी लग रहे हैं काम करने वाले, वो खुद जरूर फ्री नहीं बैठना होता था, खुद को फ्री नहीं बैठना होता था, खुद करना ही करना होता। तो यही बीमारी हम में भी है थोड़ी सी, हमारी भी ऐसी आदत है। थोड़ी सी नहीं है, बहुत ज्यादा। हाँ भाई हमारी भी ऐसी आदत है। मेरे भी कोई भी होगा तो मैं, अगर मेरी काम वाली आएगी तो मैं उसके पीछे रहूंगी। वो झाड़ू लगा रही है तो मैं इधर उधर मैं भी कुछ ना कुछ करती रहूंगी। वो मेरे को बोलती भी है कि दीदी फायदा क्या हो, आप भी आगे पीछे घूमते रहे। मैंने कहा भाई आदत है, क्या करो, खून ही ऐसा हमारा। तो चलो भाई इसकी बात बताती हूँ। मैं मटर की बता रही थी आपको। मटर को क्या बोलते हैं? तो जब हम स्कूल से आते थे, अपनी दादी, हमारी दादी रहती थी, जो हमारा खेत होता था ना, खेत में लगा कर रखते थे कभी कभी ये मटर, तो थोड़े बहुत में लगा देते थे। ये मटर लगा रखी है बारी, याद है मेरे। तो हम खेत में से घर स्कूल से आए और स्कूल से आके हमारी माँ ने बोला कि जाओ अपनी दादी की चाय देगा। हमारी दादी ना उनकी वो करती थी रखवाली, इनको ना वो पार देते थे, क्या बोलते हैं, कबूतर नहीं, कौवे हुए कुछ जो भी है जानवर, खोद खाद देते थे इनको। तो दादी को भी शौक था खेत में जाने का। दादी जाके खेत में अपना वहां अपना फैल जाती थी, वहीं बैठ जाती थी जाके सुबह कि ना किसी बहू के साथ लड़ाई ना किसी के साथ पंगा, अपना गई खेत में, अपना आराम से धूप में खेत में रहती थी। तो भाई स्कूल जाते थे, हमारी माता श्री हमें कहती थी कि जाओ अपनी दादी को चाय वाय दे के, और हम दादी की चाय लेके जाते थे। तो जैसे ही हम चाय लेके गए, हमारी दादी, हमें तो ये खाने का शौक था, छोटे छोटे खाते थे हम तो। अब तो खैर बात कर रही हूँ, नहीं तो मैं अभी भी खा लेती हूँ इनको। तो दादी ना, हमारी दादी क्या बोल, दादी को दे दी चाय, दादी अपना चाय वाय पीने में वो है। 1-2 दिन तो चलता रहा। फिर जब हम चले जाते, दादी खेत में घूम थी, तो दादी ने देखा कि छिलके पड़े हैं। फिर हम आते, दादी रखने लगी हमारे पर नजर। अब हम तो दादी को चाय देकर अपना उधेड़ने में लग जाते थे, खूब खाते थे पेड़ों, इनका जाल सा होता है खूब। तो हम तो उसमें भाई बैठकर अपना आराम से तसल्ली से खाते थे। दादी ने देख लिया, पकड़ लिया 1-2 बार। दादी ने कहा ऐसा मत खाए करो, पेट में हो जाएगा दर्द ये सब खाने से। तो हमारी दादी पता है ऐसे क्या कहती घालडा है, घालडा। क्या है घालडा? घालडा कह रही, घालडा नहीं, सांप की छतरी और घालडा। घालडा तो इनको बोलते हैं घालडा, इनको बोलते हैं सांप की छतरी। तो भाई हमारी दादी हमें मना करती थी कि बेटा इसको मत खाओ घालडे को, और पेट में हो जाएगा दर्द। ये घालडे की कहानी। अब भाई प्याज की बताती हूँ। मेरी दादी की फेवरेट चीज है ये प्याज। हाँ, तो मेरी दादी जब रोटी खाती थी ना, जो नमक होता है वो उनको बहुत पसंद था, साबुत नमक, डलियों वाला वो लेती थी। और प्याज को पता है क्या बोलती थी वो? नहीं, प्याज को क्या बोल रही थी दादी? गंठा। ये क्या है? गंठा।
तो हमारी दादी पता है क्या कहती थी, वो छोटे छोटे तो, ए बेटा एक गंठा लेकर आइए। तो हम अपनी दादी को गंठा देते थे। फिर हमारी दादी गंठा और प्याज, नहीं सॉरी, गंठा और नमक के साथ तो खाती थी रोटी। तो आज बस पता नहीं क्यों अचानक की दादी की याद आ गई। चलो भाई हम बना लेते हैं मशरूम, सांप की छतरी, गंठा और गांडे की सब्जी। ठीक है, बाय। चल बंद करके आ उसको। देखिए कितने देर